लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही। यहाँ तो फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़कर अहमदाबाद भी पार नहीं कर पाई। फ्लाइट उड़ने में असमर्थ होने के बाद भी उड़ान कराई गई, वो भी बिना किसी पूर्ण जांच के। टिकट के दाम तो बढ़े ही थे ना, फिर चूक कहाँ हुई? कंपनी को मनमर्जी पैसे दो, मगर जान की कोई गारंटी और जान की कोई कीमत नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है। विमान में सवार यात्री और चालक दल के सदस्यों के परिवारों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं। देश भर के लोग इस हादसे के बारे में सुनकर दुख और चिंता में हैं। लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सदस्य शामिल हैं। हादसा अहमदाबाद के मेघनी नगर में हुआ। फिलहाल रेस्क्यू और बचाव का काम चल रहा है। शहर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज़ गूंज गई है। शहर की सड़कें बंद कर दी गई और अस्पतालों में तुरंत 1200 बेड का बंदोबस्त किया गया है। इस दर्दनाक हादसे में 242 यात्रियों की जान दांव पर थी, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। करीब 1.80 लाख लीटर फ्यूल के साथ हुआ यह टकराव इतना भयानक था कि पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। यह भारत के एविएशन इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। हम उन सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस हादसे में जान गंवाई है। साथ ही ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। आप लोग भी कमेंट में ओम शांति लिखकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। दोस्तों, यह वक्त किसी भी तरह का इल्जाम लगाने या सवाल खड़े करने का कतई नहीं है। जितना हो सके लोगों की मदद की जानी चाहिए और अगर मदद संभव नहीं है तो कम से कम खामोश रहना चाहिए। बाकी बातों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक घटना है। घटना के फुटेज भी दिल दहलाने वाले हैं। कितने ही लोगों की जीवन यात्रा इस दुर्घटना से असमय समाप्त हो गई। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि अगर हादसा ऊंचाई पर उड़ान होने के बाद होता तो शायद तकनीकी खराबी बोलकर सर्टिफाई हो जाते। यहाँ तो फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़कर अहमदाबाद भी पार नहीं कर पाई। मतलब फ्लाइट उड़ने में असमर्थ होने के बाद भी उड़ान कराई गई, वो भी बिना किसी पूर्ण जांच के। ज़्यादा गलती इसमें एयर इंडिया की ही लग रही है। पहले एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में दिया, फिर प्राइवेट कंपनी ने मनमानी ढंग से किराया बढ़ाया। विमान कंपनियों पर भारत सरकार की कोई लगाम नहीं। वो लगातार खस्ता हाल विमानों को फ्लाइट में ले रहे थे। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान टूटी सीट पर सफ़र करने को मजबूर हुए।